दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार पर बढ़ता दबाव और करेंसी मार्केट की अस्थिरता ने दुनिया के केंद्रीय बैंकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में भारत के रिजर्व बैंक ने भी सतर्कता का रास्ता चुना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखते हुए साफ संकेत दिया कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। यानी ईएमआई पर फिलहाल राहत या झटका नहीं, बल्कि वेट एंड वॉच की नीति जारी रहेगी। आरबीआई ने यह फैसला उसकी मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक में लिया। ये बैठक बुधवार को संपन्न हुई। 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक चली इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक रेपो रेट में इस बार भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई के इस फैसले के बाद अन्य मुख्य दरें भी पहले जैसी ही रहेंगी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ दर 5% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ के साथ बैंक दर 5.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट को बरकरार रखने के फैसले से सबसे बड़ी राहत उन लाखों लोगों को मिलेगी जिन्होंने होम लोन, कार लोन या फिर अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाला लोन लिया हुआ है। रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से उनकी मासिक ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही नए कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरों में तत्काल बढ़ोतरी की संभावना टल गई है। उद्योगों और कारोबारियों के लिए भी ये फैसला सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि उनकी उधारी की लागत स्थिर रहेगी और निवेश योजनाओं को गति मिल सकती है। बैंकों के लिए भी ब्याज दरों में अचानक बदलाव का दबाव नहीं रहेगा। इससे पहले जून 2026, अप्रैल 2026 और फरवरी 2026 की एमपीसी बैठक में भी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा था। रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव दिसंबर 2025 की आरबीआई एमपीसी की बैठक में किया गया था और इस दौरान रेपो रेट को 5.5% से घटा करके 5.25% कर दिया था, जिसके बाद से लगातार रेपो रेट एक दर पर ही बना हुआ है। यानी आम लोगों की जेब पर फिलहाल न राहत का असर, न ही किसी नए बोझ का। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि होम लोन, कार लोन और दूसरे फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज की ईएमआई फिलहाल नहीं बदलेगी। वहीं कारोबार जगत को भी ब्याज दरों में स्थिरता का फायदा मिलेगा, जिससे निवेश और विस्तार की योजनाओं पर अनिश्चितता कम रहेगी। महंगाई और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच आरबीआई का ये फैसला साफ संकेत देता है कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।